हेलो गाइस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चैप्टर को अपन आगे बढ़ाने वाले हैं। और अपन ने जो लास्ट लेक्चर किया था उसमें मैंने आपको जो आइटम वाइज एस्टिमेशन मेथड है उसको समझाया था, अपना पूरा डिस्कशन हुआ था, पर उसमें WIP पर डिस्कशन नहीं हुआ था। तो WIP पर डिस्कशन मैं अलग से इस लेक्चर में करने वाला हूँ। तो अराउंड 5-10 मिनट का ये लेक्चर होगा और इसके बाद मैं प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट करूँगा, है ना। तो बस ये 5-10 मिनट में एक बार WIP आपको पूरा प्रॉपर लिखवा देता हूँ, क्योंकि अगर इस वाली मेथड के सम्स में अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो प्रॉब्लम आएगी मेनली WIP में, है ना। तो वो अपन अलग से समझ लेते हैं तो बढ़िया इजी काम हो जाएगा, है ना। ओके, तो यहाँ एक काम करते हैं अपन, पहले तो हेडिंग डाल देते हैं पॉइंट्स या फिर कंप्यूटेशन ऑफ या फिर कैलकुलेशन ऑफ WIP, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ क्या, देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल लिख देते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको एक छोटी सी कॉस्ट शीट गिवन है जिसमें आपको मटेरियल दिया है कितना, है ना। डायरेक्ट मटेरियल मतलब यहाँ पर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, है ना। ये है मान लीजिए आपका 2 लाख रुपए, ठीक है। डायरेक्ट वेजेस है आपका 2 लाख रुपए, या एक काम करते हैं डायरेक्ट मटेरियल कर देते हैं 3 लाख, डायरेक्ट वेजेस 2 लाख और ओवरहेड कर देते हैं 1 लाख का, ठीक है। तो ये आ गया आपका क्या, टोटल कॉस्ट भी यही है और कुछ गिवन नहीं है, तो यही COP है, यही COGS है और यही COS है, ठीक है। वैसे हम WIP के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब हमें किससे मतलब है, मेनली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, ठीक है। तो समझिए ये कितना आ जाएगा, वैसे ये आ जाएगा 3 2 5 और 1 6 लाख आ जाएगा, ठीक है। इन अमाउंट्स को थोड़ा आगे खिसका देते हैं, ठीक है, ये लो, ठीक है। तो अब देखिए हमें WIP का स्टॉक निकालना है ना। तो जब आप स्टेटमेंट बनाते हैं तो हेडिंग क्या डालते हैं आप, स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, ठीक है। और उसमें क्या क्या लिखते हैं, उसमें आप लिखते हैं पर्टिकुलर्स वर्किंग और अमाउंट्स, ठीक है। तो यहाँ कैश लिखते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। फिर आप रॉ मटेरियल स्टॉक लिखते हैं, उसकी बात भी हमें नहीं करनी है, ठीक है। तो इनको एक एक लाइन में निपटा देते हैं। फिर मेनली डिस्कशन होता है WIP पर, ठीक है। WIP वर्क इन प्रोग्रेस पर, इस पर हमें डिस्कशन करना है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है समझने की कोशिश करिए। देखिए WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस से आपको कुछ याद आता है, प्रोसेस कॉस्टिंग जिसमें अपन को बार बार WIP मिलता था, या फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में भी WIP रहता है, पर प्रोसेस कॉस्टिंग में तो अपन ने बहुत ज़्यादा पढ़ा है। तो आप बताइए अगर कोई चीज़ अधूरी है, जैसे मान लो आप टेबल बनाते हैं, एक कारपेंटर है जो फर्नीचर बना रहा है, ऑब्वियसली वही बनाएगा फर्नीचर। तो मान लो वो टेबल बनाता है, तो टेबल में अगर मान लो टेबल अभी कंप्लीट नहीं है, या फिर चलो पूरी टेबल कंप्लीट करनी, बताइए कितने टाइप के खर्चे होंगे। ऑब्वियसली 3 टाइप के खर्चे, कोई भी प्रोडक्ट में 3 टाइप के खर्चे होते हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। तो टेबल में लकड़ी लगती है, वो मटेरियल हो गया, जो वर्कर बना रहा है उसको जो वेजेस पेमेंट, जो भी पेमेंट करेंगे वो वेजेस हो गया, और ओवरहेड क्या, जहाँ पर वो बैठकर बना रहा है वहाँ पर लाइट का बिल आ रहा होगा, पानी का बिल आ रहा होगा, अदर मेंटेनेंस चार्जेस आ रहे होंगे, गार्ड लगा होगा, गार्ड को कुछ पेमेंट कर रहे होंगे, तो वो सब ओवरहेड में आ जाएगा, है ना। और दुनिया भर के टेलीफोन एक्सपेंस वगैरह पता नहीं कौन कौन से खर्चे होते हैं वहाँ पर, है ना। तो 3 टाइप के खर्चे हो सकते हैं। तो अगर कोई चीज़ अधूरी है तो उस पर भी 3 टाइप के खर्चे हो रहे होंगे। जैसे टेबल है, उस पर काम चालू हुआ तो मटेरियल लगा होगा, मतलब लकड़ी लगी होगी, और मजदूरी भी धीरे धीरे लगती जा रही होगी, ओवरहेड भी लगते जा रहे होंगे। अब कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका मतलब ये कि सारे खर्चे अभी पूरे नहीं हुए हैं। जिस दिन मटेरियल पूरा लग जाएगा, मजदूरी जितना होना चाहिए उतना उस पर काम हो जाएगा, ओवरहेड जितना लगना है वो लग जाएगा, तो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो पहली बात ये बताना चाहता हूँ कि आपका जो WIP है उसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट, है ना। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये इनका कुछ परसेंटेज हो, जैसे मटेरियल पूरा लग गया
वेजेस अभी 80% ही लगा है, ओवरहेड अभी और लगना बाकी है, ऐसा हो सकता है ना। तो ये अपन ने पढ़ा भी है पहले भी प्रोसेस कॉस्टिंग। जरूरी तो नहीं, अच्छा देखो, अगर हर चीज़ 100% लग जाए, मटेरियल पूरा लग गया जितना लगना चाहिए था, वेजेस पूरा लग गया जितना लगना चाहिए था, ओवरहेड भी लग गया पूरा पूरा, तो फिर तो वो फिनिश गुड बन गया ना भाई। जो चीज़ हर रिस्पेक्ट में कंप्लीट है तो वो तो फिनिश गुड कहलाएगी ना। पर हम बात करें WIP की, तो ऐसा हो सकता है कि रॉ मटेरियल जो हो, रॉ मटेरियल है और आपका ये वेजेस है और ओवरहेड है, हो सकता है कि तीनों का अलग अलग परसेंटेज आपको बताया जाए कि मटेरियल इतना लग गया है, वेजेस इतना लग गया, ओवरहेड इतना लग गया है ना। तो मान लीजिए केस वन है जिसमें उन्होंने बताया है कि मटेरियल लग गया है 100%, वेजेस लग गई है 60% और ओवरहेड लगा है 50%। ठीक है, तो फिर कैलकुलेशन कैसे होगा, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर अच्छा पहले अपन को WIP होल्डिंग पीरियड चाहिए पड़ेगा जो अपन ने नहीं लिखा है। तो WIP होल्डिंग पीरियड है सपोज 1 मंथ, ठीक है, 1 मंथ के बराबर का है। तो रॉ मटेरियल कितना था अपना 3 लाख, डिवाइड बाय 12 इंटू 1 मंथ। तो भाई WIP में 1 महीने के बराबर का स्टॉक, मतलब रॉ मटेरियल का स्टॉक लगा रहता है, और वो भी कितना परसेंट, पूरा रॉ मटेरियल पूरा पूरा लग जाता है, ऐसा उन्होंने कहा है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 3 लाख डिवाइड बाय 12 इंटू 1 इंटू 100, 25,000 आ जाएगा। वेजेस 2 लाख है, तो 2 लाख तो 12 महीने में लगती है, WIP में तो 1 महीने के बराबर की ही ब्लॉक रहती है, इंटू कितना परसेंट अभी तक लगी है 60%, तो कितना आ जाएगा ये 2 लाख डिवाइड बाय 12 इंटू 1 मंथ इंटू 60%, 9,999, मतलब 10,000। सिंपल सी बात है यार, अगर आपको WIP कॉस्ट चाहिए है तो उतनी ही परसेंटेज कॉस्ट लोगे ना जितनी लगी है। अब भाई काम 60% हुआ तो 60% ही कॉस्ट लेंगे ना। फिर ओवरहेड कितना था 1 लाख डिवाइड बाय 12, 1 महीने के बराबर WIP में ब्लॉक होता है, ओवरहेड के नाम पर जो अमाउंट ब्लॉक होता है वो 1 महीने के बराबर का होता है, इंटू 50%, 50% ही ओवरहेड का खर्चा हो पाया है। तो 1 लाख डिवाइड बाय 12 इंटू 50% कितना आ रहा है 4,166, मतलब 67 कर देता हूँ। और इनका जब आप टोटल करेंगे कितना आएगा ये 25,000 और 10,000 35,000, 35 और 4 39,167 आ जाएगा। ये आएगा आपका WIP का स्टॉक। तो समझाना ये चाहता हूँ बेटा कि हो सकता है कि आपको WIP के जो 3 एलिमेंट होते हैं उन तीनों का डिग्री ऑफ कंप्लीशन का जो परसेंटेज है वो अलग अलग दिया हो। लॉजिकल भी है, हो सकता है ना ऐसा कि भाई कोई चीज़ कितनी लग गई, कोई चीज़ कितनी लग गई, मटेरियल इतना लग गया, लेबर कम लगा है अभी, ऐसा हो सकता है ना। तो पहला केस तो हो गया कि अगर हर चीज़ का परसेंटेज गिवन है तो जो परसेंटेज गिवन है वही अप्लाई कर दो, ठीक बात है। या तो ऐसा हो सकता है, तो अगर ये सब क्या है गिवन है तो क्या करना है आपको, अप्लाई दीज परसेंटेजेस, ठीक है। अगर ये परसेंटेज गिवन है तो यही लगा दीजिए। फिर और क्या हो सकता है भाई, केस 2 ऐसा भी हो सकता है कि डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ WIP इक्वल्स टू 80%, और ये क्या है गिवन है। इसका क्या मतलब हुआ, अभी 80% किसके लिए है, मटेरियल के लिए या फिर वेजेस के लिए या फिर ओवरहेड के लिए। जवाब है सबके लिए। अगर कुछ नहीं कहा है डायरेक्टली लिखा है कि डिग्री ऑफ कंप्लीशन WIP का 80% है, मतलब हर चीज़ 80% लग चुका है। तो ये बात समझने में आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, ये बहुत जनरल बात है यार। आप कोई काम कर रहे हो, मैं आपसे पूछूं क्यों कितना हो गया, जैसे आप अपना कोर्स पढ़ रहे हो है ना, ऐसा बुक पढ़ रहे हो, मैंने कहा कितना हो गया, तो तुमने बोला 80% हो गया। फिर मान लो आपके 4 सब्जेक्ट हैं ग्रुप 1 में, तो मैंने पूछा कि कितना परसेंट हो गया, तो आपने बोला कि यार अभी कॉस्ट 60% हुआ है, अकाउंट्स पूरा हो गया है, टैक्स 40% हुआ है, ऐसा आप बोल सकते हो ना। तो भाई जब भी आप कोई काम करते तो उसका कितना परसेंट हो गया है वो अपन आराम से बोल सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है। सो डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ WIP 80% दिया है, मतलब सब कुछ अकाउंट कॉस्ट जो भी है सब कुछ 80% हो गया है ना। या फिर हम जो भी बना रहे हैं उसमें मटेरियल भी 80% लग गया है, लेबर भी 80% और ओवरहेड भी 80% है ना। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर हम मानेंगे मटेरियल भी 80%, लेबर भी 80%,
और ओवरहेड भी 80%। सबको हम कितना मानेंगे? 80%। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अलग अलग परसेंटेज लेने की जरूरत ही नहीं है। आप एक काम करो, सीधा COP उठा लो। COP में मटेरियल भी होगा, लेबर भी होगा, ओवरहेड भी होगा। तो COP डिवाइड बाय 12 मंथ इंटू WIP होल्डिंग पीरियड और इंटू डिग्री ऑफ कंप्लीशन, सीधा 80% कर दो। ठीक बात है, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या हो सकता है भाई? एक तो अलग अलग परसेंटेज गिवन हो सकते हैं, या फिर एक सिंगल परसेंटेज गिवन हो सकता है। और क्या हो सकता है? केस नंबर 3 हो सकता है क्वेश्चन में लिखा हो मटेरियल इज इंट्रोड्यूस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल या फिर प्रोसेस एंड वेजेस एंड ओवरहेड एक्रू evenly throughout the year। क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है क्वेश्चन में, ऐसा लैंग्वेज यूज करा है कि मटेरियल इज इंट्रोड्यूस इन द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल। मतलब जब भी हम काम करते हैं, जब भी हमारे यहाँ कोई प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो मटेरियल स्टार्टिंग में लग जाता है। हालांकि नॉर्मली ऐसा होता भी है। कैसे? जैसे मान लीजिए आप टेबल बनाते हैं तो क्या होगा? मटेरियल जो होगा वो तो आप भाई लकड़ी तो रख कर बैठना पड़ेगा ना। एक टेबल बनाना तो उस टेबल में जितना लकड़ी लगना है वो तो रख कर बैठना पड़ेगा ना, नहीं तो काम किस पर करोगे? तो भाई अगर जिस साइज का टेबल चाहिए उतना लकड़ी रख के बैठ जाऊं, उससे थोड़ा ज़्यादा काट पीट कर वो जो भी है वो बच जाएगा, है ना। तो उतना लकड़ी लेकर आप बैठ गए, अब क्या होगा समझना ध्यान से। तो मटेरियल पूरा शुरुआत में लग गया, अब वर्कर उस पर काम शुरू करेंगे। तो वो बैठे हैं रूम में, पूरे दिन उन्होंने काम करा, तो उनका मजदूरी हो गया आज का, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। कल फिर वो आगे मजदूरी करेंगे, परसों फिर मजदूरी करेंगे, अभी काम चल ही रहा है। तो मतलब वेजेस क्या हो रहा है? पहले ही दिन नहीं लगा, लग रहा है, धीरे धीरे लगता जा रहा है वेजेस, है ना। ऐसी ओवरहेड का क्या होगा भाई? लाइट का खर्चा है, टेलीफोन का खर्चा है, और जो भी खर्चे हैं भाई, जब तक ऑर्गेनाइजेशन खुला रहेगा तब तक ओवरहेड के खर्चे होते रहेंगे। तो आज भी टेबल बनी, कल भी बनी, परसों भी बनी, तो ओवरहेड का खर्चा भी क्या हो रहा है? होते जा रहा है। तो मतलब मटेरियल स्टार्टिंग में ही पूरा लग गया, फुल मटेरियल लग गया स्टार्टिंग में, और जो वेजेस ओवरहेड है वो धीरे धीरे लग रहा है। तो मतलब ऐसा समझो कि मटेरियल लगना था सपोज 5000 का, तो पहले दिन लग गया। और वेजेस ओवरहेड का क्या है? वेजेस पहले दिन 1000, फिर दूसरे दिन 1000 और तो हो गया 2000, फिर 1000 और तो 3000, फिर 4000, ऐसे बढ़ रहा है। तो वेजेस कितना लें? 1000 लें या 4000 लें? क्या करें? सबसे ज़्यादा वाला अमाउंट लूँ या सबसे वाला कम अमाउंट लूँ? क्या करना है? तो फिर एक तरीका उन्होंने ये बनाया, बोले एक काम करो, एवरेज ले लो, सबसे अच्छा यार। जब भी आपको डाउट हो कि कितना लें, हर बार बार चेंज हो रहा है कोई अमाउंट, एवरेज ले लो उसका। एवरेज कैसे लेंगे? ओपनिंग और क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कर दो। तो इस केस में पता है क्या करेंगे हम? जो हम परसेंटेज लेंगे वो होंगे मटेरियल इक्वल्स टू 100%, क्योंकि मटेरियल तो शुरुआत में ही पूरा लग गया था, और वेजेस एंड ओवरहेड को लिया जाएगा 50%। क्यों? क्योंकि ये तो एक्रू इवनली थ्रू आउट द ईयर, मतलब धीरे 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 लगते जा रहे हैं। तो शुरुआत में 0, फिर थोड़ा और लग गए, फिर थोड़े और लग गए, फिर थोड़े और लग गए, फिर आखिरी में पूरा लग गए। तो 0 भी नहीं ले सकते और पूरा भी नहीं ले सकते। तो ऑन एन एवरेज कितना मान लें? 50%। तो अगर केवल यही लाइन लिखा है कि मटेरियल शुरू में लग जाता है, वेजेस ओवरहेड लगता रहता है, तो हम मानेंगे कि मटेरियल का डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100% है और वेजेस और ओवरहेड का 50% है। और ऐसे हमारे ये परसेंटेज अप्लाई हो जाएंगे कहाँ पर? यहाँ पर 100 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 50 और यहाँ 50 आ जाएगा। ठीक है। एक और केस बन सकता है, वो क्या है भाई? इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, अगर कुछ भी नहीं दिया है, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड regarding परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ कंप्लीशन, क्या करेंगे ऐसे में बताइए आप? एज्यूम, क्या एज्यूम कर लेना है आपको? मटेरियल का 100% और वेजेस ओवरहेड को 50%। सर ऐसा क्यों कि जब कुछ नहीं कहा तो आप मटेरियल को 100% और वेजेस ओवरहेड को 50%, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि इसके पहले हमने जो पढ़ा ना वो ज़्यादा रियलिस्टिक एजम्पशन है। नॉर्मली कोई भी प्रोसेस में क्या होता है? मटेरियल स्टार्टिंग में लग जाता है क्योंकि काम तो उसी पर करना है, ठीक बात है, और वेजेस ओवरहेड धीरे धीरे लगता रहता है, ठीक बात है। तो उसको 50% लेना उचित होता है। तो सिंस ये वाली जो हमने बात पढ़ी थर्ड केस में, ये ज़्यादा लॉजिकल पॉइंट है, इसलिए अगर कुछ ना कहा जाए तो हम इन्हीं परसेंटेज को फॉलो करते हैं।
तो अगर क्वेश्चन में WIP का परसेंटेज नहीं दिया है तो मटेरियल 100 ले लो, वेजेस ओवरहेड 50 ले लो। सर एक काम करते हैं ना, सब चीज़ों को 100% ले लेते हैं, मटेरियल 100, वेजेस 100, ओवरहेड 100, तो भाई साहब वो फिनिश गुड हो गया ना। वेजेस सॉरी WIP कैसे हुआ फिर वो, भाई कोई चीज़ पर हर चीज़ जितना लगना था उतना लग गया, तो वो तो 100% कंप्लीट हो गया, तो फिनिश गुड हो गया। WIP कहाँ से हुआ, है ना। तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है। एक बार ICI से ऐसी कोई गलती हुई थी स्टडी मेट में शायद, है ना, तो वो ध्यान रखना है आपको। तो ये जो था, ये था अपना WIP पर डिस्कशन। WIP में ऐसा ऐसा केस बन सकता है अलग अलग, या तो तीनों एलिमेंट अलग अलग करके आपको करना पड़ेगा अगर परसेंटेज सबके अलग अलग दिए हैं तो, हालांकि ऐसा रेयरली कभी होगा। फिर दूसरा केस आपका हो जाएगा कि जो है वो एक ही परसेंटेज गिवन है तो सब पर वही अप्लाई कर दो, सीधा COP पर वही परसेंटेज लगा दो। फिर अगर लिखा है मटेरियल स्टार्टिंग में लगता है, वेजेस ओवरहेड धीरे धीरे लगते हैं, तो मटेरियल 100 ले लो, वेजेस ओवरहेड को 50 ले लो, ठीक है। फिर केस 4 में क्या है, अब मटेरियल को 100% जब कुछ नहीं कहा है तो मटेरियल 100% ले लो, वेजेस ओवरहेड को 50%, ठीक बात है। तो ये था हमारा पूरा WIP को लेकर डिस्कशन। कोई लोड वाली बात नहीं है, क्वेश्चन में सब कुछ ये गिवन होता है ना। अच्छा एक चीज़ और है कि पीरियड का आप विशेष ध्यान रखना, क्योंकि क्या होता है, ये जो पीरियड लिया है मैंने, देखो ये भी 1 मंथ है, ये भी 1 मंथ है, ये भी 1 मंथ है, तो भाई WIP के अंदर है अपन, तो WIP का पीरियड ही हर बार आएगा ना। सर इसमें कौन सी बात हुई, अरे भाई तुम इसलिए भूल जाओगे कई बार कि सिंस यहाँ मटेरियल है, यहाँ वेजेस, यहाँ ओवरहेड, तो हो सकता है तुम इनके पीरियड जो अलग से दिए हैं, हो सकता है वेजेस का क्रेडिटर मतलब वेजेस का पेमेंट पीरियड दिया हो, रॉ मटेरियल का क्रेडिटर पेमेंट दिया हो, ओवरहेड का पेमेंट पीरियड दिया हो सकता है तुम वो यहाँ चिपका दो, सब गलत हो जाएगा। जल्दबाजी में होती है ऐसी गलतियां, तो ध्यान रखना। सिंस अपन WIP का स्टॉक कैलकुलेट कर रहे हैं तो किसका होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट यूज होगा, WIP का, है ना। बार बार हम WIP का होल्डिंग पीरियड ही यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि WIP का स्टॉक हमें निकालना है। बस ये छोटी सी बात है जो मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं बताई थी, तो ये मैंने आपको बता दी। अब नेक्स्ट लेक्चर से तो बढ़िया प्रैक्टिस ही हमें चालू करनी है, उसी पर हम बात करेंगे, ठीक बात है। ओके, बाय बाय।